नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूके डॉक्टर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की अवकलन आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के अंतर्गत। ठीक है, बहुत कम शब्दों में और बहुत सिंपल तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बताने का मतलब नहीं होता है, ज़्यादा समझाने का भी कोई मतलब नहीं। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बिल्कुल आराम से समझिएगा, रिलैक्स माइंड होके। ठीक है, आपको पूरी चीज़ें समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, देखिए अवकलन की जो स्टार्ट होती है, तो इस अवकलन के कुछ सबसे पहले सूत्र होते हैं। ठीक है, देखो मैं एक एक चीज़ धीरे धीरे करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले अवकलन क्या चीज़ है, सबसे पहले क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है ये सब छोड़ के बस ये समझते हैं कि अवकलन को लिखा कैसे जाता है। देखो डी अपॉन में डी एक्स के फॉर्मेट में अवकलन को लिखा जाता है। यहाँ पे y भी आप लिख सकते हो। अगर y के सापेक्ष कोई फलन मान लोगे तो जो ये पूरा फलन होगा, ये पूरा फलन यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आप ये चीज़ सीखो कि लिखते कैसे हैं अवकलन को। अवकलन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ गुणांक होंगे, उनके सूत्र होंगे, उनको स्टार्ट करते हैं और चीज़ें समझते हैं। देखिए अगर कहीं x की पावर n लिखा होगा, ठीक है, अगर कहीं x की पावर n लिखा होगा तो ये जो घात है ना, ये जो घात है n, ये जो n घात आप देख रहे हो, ये उछल के आगे आ जाती है, n x n - 1 हो जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं कि साइन x है, कहोगे सर जी एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ मान लीजिए दिया है x की पावर 5, ठीक है, तो ये जो घात है ना, ये घात ये उछल के आगे आ जाती है, ये आ गई आगे। अब यहाँ पे x और जितनी भी यहाँ पे घात है उतने से हम क्या करना है, हमको एक घटा देना है, यानी 5 माइनस का 1। ठीक है, यानी 5 माइनस का 1, जितनी भी अपनी घात होगी उससे हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5x की पावर। ये मतलब दूसरे नंबर पे बता रहा है कि अगर जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये कहोगे सी क्या है, सी कोई नंबर है, जैसे कांस्टेंट बोल सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। 1 अपॉन अगर x है तो इसका होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले इतना समझा देते हैं आपको, ताकि इतना आपको समझ में आ जाए। मतलब देखो पहला वाला जो है वो तो समझ में आ ही होगा कि अगर x की पावर n है तो n x n - 1 हो जाएगा। ठीक है, इनको कैसे याद करें, इन्हें बड़ी टेक्निकल मतलब बहुत दिक्कत होती होगी ना। तो कक्षा 10 में आपने एक चीज़ ये याद करी होगी, मैंने याद करवाया भी था अपने बच्चों को, कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थी 3 सर्व समीकरण कक्षा 10 में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग देखना ध्यान से चीज़ें। देखो यहाँ साइन वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में। तो देखो साइन के साथ यहाँ पे कौन लगा हुआ है, कॉस में। तो ये दिमाग को अपने समझा सकते हो कि अवकलन जो है, यानी साइन एक्स का अगर हम अवकलन करेंगे तो वो किस में चला जाता है, कॉस में, खत्म। अच्छा, अब कॉस से अगर साइन में आएंगे तो एक बात बताओ, हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो उल्टा हमको आना पड़ रहा है कि नहीं आना पड़ रहा है। तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें जब हम कॉस का करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य साइन ये है, कॉस ये है। तो आप ऐसे जा रहे हो, तो जब आप ऐसे लौटोगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। ठीक, ये सिर्फ याद करने की टेक्निक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या है, 10। तो देखो 10 कहाँ, ये रहा 10। ठीक है, स्क्वायर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये केवल सौर समीकरण से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो पेपर में आपको कन्फ्यूजन हो गई कि यार 10x का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता तो नहीं होता है, तो आपको ये मदद कर देगी वहाँ पे, बस ये चीज़ है और कुछ नहीं। देखो अब यहाँ 10x के में किस में जा रहा है, सेक में। तो यहाँ देखो 10 के साथ यहाँ कौन लगा हुआ है, सेक स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा है, तो 10 वाला किस में चला जा रहा है, सेक में। बस ऐसे याद कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो 10 वाला किस में चला गया, सेक में चला गया। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर।
अब आगे देखो, कॉट वाला जो है वो किस में चला गया, कॉट वाला जो चला गया वो किस में चला गया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर इसमें, क्योंकि याद कैसे करें, देखो कॉट वाला किस में चला गया, कॉट वाला किस में चला गया, कॉसेक में चला गया, तो देखो यहाँ भी कॉट वाला किस में चला गया, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स में। ठीक, यानी इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेक वाला 10 में जाता है और कॉसेक वाला जो है या कॉट वाला जो है वो किस में जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं सेक की। देखो सेक वाले किस में जाता है, तो देखो जब हम सेक की बात करते हैं तो सेक वाला भी रहता है और 10 वाला भी रहता है, यानी सेक के साथ ना तो कॉट होगा ना सेक के साथ कॉसेक होगा, सेक के साथ कौन ही होगा, 10 ही होगा। मतलब ये इससे आपको ये बेनिफिट है कि किससे किससे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे हमने 10 की बात करी तो 10 वाले में सेक आ जा रहा है, ठीक, और सेक की बात कर रहे हैं तो सेक एक्स इंटू 10x दोनों आ जाते हैं। ठीक, वही चीज़ अगर हम कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, ये होगा कॉम्बिनेशन। इतना आपको अच्छा आशा करते हैं समझ में। जैसे सिंपल भाषा में करी, साइन का करते हैं तो किस में जाता है, कॉस में, लेकिन जब कॉस का करते हैं तो किस में जाता है, माइनस का साइन में। ठीक, इसके बाद अगर हम 10 की बात करते हैं, ये देखो 10, तो यहाँ किस में जा रहा है, सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देंगे सेक स्क्वायर। ठीक, 10 वाला किस में चला जा रहा है, सेक स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कॉट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो जो कॉट वाला है वो कॉट वाला किस में चला जा रहा है, कॉसेक स्क्वायर। मतलब अगर 10 देख रहा है तो भी वो स्क्वायर में जा रहा है, और कॉट वाला देख रहा है तो वो किस में जा रहा है, कॉट वाला देख रहे हैं तो वो जा रहा है आपके माइनस का, ये देखो क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब बचे इधर वाले, तो सेक के साथ जब हम निकालेंगे यानी सेक एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सेक एक्स डॉट 10x। ठीक, और वही चीज़ अगर हम कॉसेक के साथ कर देंगे तो बस इतना याद रखना कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। सिंपल सा। ये आपका जो मैंने अभी बनाया है ये केवल ये मदद कर रहा है कि साइन वाला कॉस में जाता है, कॉस वाला साइन में जाता है, सेक वाला 10 में जाता है, ठीक है, और 10 वाला सेक में जाता है, और कॉसेक वाला कॉट में जाता है, कॉट वाला सेक कॉसेक में जाता है। इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सेक वाला कॉट में तो नहीं जाएगा, सेक वाला कॉसेक में तो नहीं जाएगा, कॉसेक वाला सेक में तो नहीं जा रहा, कॉसेक वाला 10 में तो नहीं जा रहा है, ये चीज़। ठीक, अब ये कहोगे इसका कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1/x लिखा है, देखो यहाँ देखो 1/x लिखा है। ठीक है, किसी चीज़ को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1। ठीक, अब जब x की पावर -1 हो गया तो ये देखो x की पावर n की फॉर्मेट में हो गया कि नहीं हो गया, ये -1 आगे आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा x की पावर कितना, -2। इसको नीचे फेंक दो तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ये वाला रहा, ये 1 हो गया, और ये जो x की पावर क्या है, -2, जब नीचे आएगी व्युत्क्रम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/x स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक, अब कहोगे इसका बता दो कांस्टेंट का क्या, कांस्टेंट का जैसे मान लो कही दिया 5 और इसका कह रहा है d/dx कर दो, यानी अवकलन कर दो, तो इसका आंसर कितना होगा, 0, ये मतलब है। ठीक है, तो आप बिना देरी करें, ये बेसिक कुछ सूत्र थे, आराम से याद हो जाएंगे। आप साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, माइनस का 10 का सेक और कॉट का माइनस का कॉसेक, सेक का सेक एक्स इंटू 10x और कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। ठीक, कांस्टेंट का 0 और 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज। इसके बाद देखो log x का होता है 1/x, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा यही लगेगा। ठीक है, log x का जो होता है क्या होता है, 1/x होता है, और कहीं अगर ये दिया हुआ है 1/x की पावर n तो ये माइनस का n/x की पावर n+1, जहाँ x का जो मान है वो 0 से बड़ा। ये कब लगेगा, कहाँ लगेगा, सवाल के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे सवाल में भी स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज कितनी दी हुई है, 21.2। ठीक है, 21.2, कहोगे 21.1 कहाँ है। ठीक है, तो 21.1 में देखो ऐसा है कि बोला जा रहा है प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, ये बोला जाएगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है, अगर कहीं सवाल पहले अगर तो ये लिख के जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, कीजिए ये चीज़ें। ठीक, देखो इसको कहोगे सर जी आपने क्यों नहीं बताया, देखो ऐसा होता है कि जब भी कभी स्टार्ट किया जाता है ना तो सरल चीज़ों से स्टार्ट किया जाता है, ताकि बच्चा उस चीज़ को पहले आसानी से समझ ले, फिर उसके बाद आप इसको समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है, स्टेप होते हैं और ज़्यादा थोड़ा डीप चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ही बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब आपकी करीब लास्ट एक्सरसाइज होगी तो वो कंप्लीट कराने के बाद मैं इसको बता दूंगा। ठीक, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको भी बताऊंगा प्रथम सिद्धांत से कैसे इसका अवकलन किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर अभी बता दूंगा तो अभी चूंकि आपने नया नया इस चीज़ को पढ़ा है
ठीक है। तो इसको थोड़ा सा किस तरीके से लगाना है ये देख लो, क्योंकि जो प्रथम सिद्धांत है उसमें भी ये नियम कानून लगेंगे, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो चीज़ आराम से समझ लो। देखो, सबसे पहले कह रहे हैं निम्नलिखित फॉर्मूलों का अवकलन करें, इस अवकलन करें। और जो आपकी 21.1 है ना, 21.1 वो इसी पे है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। तो प्रथम सिद्धांत अभी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो कठिन है और थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं बताया, ठीक। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि लास्ट एक्सरसाइज जैसी कंप्लीट होगी मैं प्रथम सिद्धांत से भी उसको भी बता दूँगा, ठीक। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है x3, तो आप कह रहा अवकलन करना है, ठीक है। तो आप अभी धीरे धीरे हैबिट डालेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो और अच्छे से भाई लिख सकते हो, जैसे 1 नंबर डाल दो यहाँ पे, ठीक है, एक फर्स्ट का फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, x3 दिया है, ठीक। डायरेक्ट इसको हल करते हैं, डायरेक्ट हल करने का मतलब है यहाँ लिखेंगे d अपॉन में dx, और जो भी इसका सापेक्ष जो भी मान है वो यहाँ पे ठोक देंगे। यहाँ कितना है, x3, ठीक। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमने एक सूत्र पढ़ा है कि d अपॉन में dx, अगर x की पावर n काम करते हैं तो ये हो जाता है nx n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखो n का काम कौन कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। x की जगह x है, d की जगह d है, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ d चल रहा है। x की पावर n है तो यहाँ n का काम कौन कर रहा है, 3, तो ये 3 उछल के कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या कर देंगे 3 माइनस का 1, तो यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा सिंपल सा 3x की पावर 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2, खत्म। पहला सवाल, छोटे छोटे सवाल है इसीलिए छोटे छोटे सवालों से बताया जा रहा है ताकि आपको आ जाए, एक बार आ जाएगा तो फिर प्रथम सिद्धांत भी बता देंगे आपको, ठीक है। दूसरा दो, इसी में दूसरा दिया हुआ है कि x की पावर 8, ठीक, इसका आप अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे d अपॉन में dx x की पावर 8, और इसके बाद यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 8, x की पावर 8 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, x की पावर 8 में से 1 गया कितना, 7, ठीक। इसके बाद तीसरा, अब आपको सिंपल लग रहा होगा कि x की पावर यहाँ कितना है, 11, ठीक है, x की पावर यहाँ पे कितना है, 11, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ करेंगे d अपॉन में dx, और यहाँ करेंगे x की पावर 11 ब्रैकेट बंद। तो ये 11 n का काम कौन कर रहा है, 11 कर रहा है ना, घात कर, n मतलब घात होती है, ठीक। तो यहाँ घात का काम कौन कर रहा है, 11, तो 11 आगे आ जाए, 11 x की पावर 11 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा x, 10, 11 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। तो पहले के तो आंसर आ गया ये और ये, इतनी चीज़ क्लियर। और अगर आपने अवकलन सही समझ लिया तो कक्षा 12वीं में इसका बड़ा भाई मिलेगा जिसका नाम है समाकलन, ठीक है। इसमें भी कह रहा है क्या करना है, इसका अवकलन करना है, ठीक है, इसका भी हमको क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक, अवकलन करना है। तो भैया देखो कैसे अवकलन करना है, बस वैसे ही है जैसे हमें करना है। देखो यहाँ लिखिए, सबसे पहले 1 नंबर डालते हैं, दूसरे का पहला डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, x की पावर 3/5 दिया, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर वैसे ही d अपॉन में dx लिख लो, ब्रैकेट लगा लो, x की पावर कितना है, 3/5, ठीक। फिर यहाँ पे वही बता दो कि यार कौन सा सूत्र हम लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं d अपॉन में dx, यहाँ x की पावर n का फॉर्मेट लगा रहे हैं जो कि है nx n माइनस, ठीक। इसको देखो तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद कहोगे इसको हल कैसे करना है, तो वही हल करना, 3/5 जो है, ठीक है, वो अपना उछल के कहाँ आ जाएगा, वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3/5 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3/5, और x की पावर 3/5 माइनस 1, एक एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5, तो इसकी घात आ जाएगी माइनस का 2/5, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा क्या आंसर, 3/5 और x की पावर माइनस का 2/5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है कि x की पावर माइनस का 5/2, ठीक है, इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे d अपॉन में dx, ठीक है, और जो भी दिया हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे, यानी कितना दिया, x की पावर माइनस का 5/2 ब्रैकेट बंद, बराबर करेंगे। तो ये x की पावर n का फॉर्मेट कर रहे हैं, ये उछल के कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2,
और ये हो जाएगा x की पावर n-1 यानी 5/2 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको आप हल कर लो यहाँ साइड में गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया माइनस का 5/2 और माइनस का 1/1, तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ माइनस का 5, यहाँ माइनस का 2, 5 6 7 माइनस का 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस का 5/2 और x की पावर माइनस का 7/2। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसी का तीसरा वाला जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तीसरा वाला दिया हुआ है x की पावर माइनस का 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। x की पावर माइनस का 6/11 दिया। ठीक है, 6/11 दिया। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं वैसे ही जैसे करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही जैसे फॉर्मेट में है और कुछ नहीं है। d/dx करेंगे और जो भी यहाँ फॉर्मेट दे रखा है उसको लिख लेंगे x की पावर माइनस का 6/11। ठीक, अगले स्टेप में ये क्या होगा, अगले स्टेप में ये 6/11 है, माइनस का वो आगे आ जाएगा। ठीक है, x की पावर माइनस का 6/11 माइनस का 1। ठीक, अब इसको जब हल करेंगे तो 11 और 6, 6 और 1 7, 17, 17/11 हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, माइनस का 6/11 माइनस का 1/1, ये 11, ये माइनस का 6 माइनस का 11, 11 और 6 कितना होता है, 6 1 7 17 माइनस का 17/11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं माइनस का 6/11 और x की पावर माइनस का 17/11। ठीक, तो इस प्रश्न के ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। ठीक है, और अब इसमें लगे यहाँ तीसरे खंड को भी देख लो। देखो इसका बहुत सिंपल टेक्निक है। ठीक है, कुछ टेंशन की लेने की बात नहीं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, मैं एक दिखाता हूँ और ये चलो कर देता हूँ। देखो फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, जो भी दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये दिया है रूट, यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है 3। ठीक, अब हमको इसको क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे d/dx ब्रैकेट लगा देंगे और जो भी मान दिया हुआ है, जैसे यहाँ अंडर रूट दिया, अंडर रूट, यहाँ पे x है, x लगा देंगे। यहाँ पे कितना है, ऊपर अपर में दिया करनी 3 पावर दी है। ठीक है, अब ध्यान समझना, देखो जितना भी यहाँ दिया होता है, ठीक है, जितना भी संख्या दी होगी वो जब ये अंडर रूट हटाते हैं तो ये संख्या किस में चली जाती है, पलट कर आ जाती है। कहोगे सर जी का स्क्वायर होता तो स्क्वायर में बटे में हो जाता। कहोगे सर जी कैसे, समझे नहीं, करके दिखाइए। देखिए जैसे अगर ये लिखा है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका जो पावर है ना इसको हटाते हैं। ठीक है, तो जैसे जब ये पावर हटेगी तो यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1/3। तो यानी या सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी ये करनी के ऊपर घात लगी है वो पलट के रूप में आ जाती है, बस इतना समझ। ठीक, कहोगे सर जी अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर रूट ये x है और मान लीजिए यहाँ 7 दिया है तो कितनी आ जाती, तो यहाँ पे x की पावर 1/7 आ जाती। जैसे अगर क्या होते, जैसे मान लीजिए 13 दिया है, ठीक है, और x की पावर, तो x की पावर कितनी हो जाती, 1/13। कहोगे करके दिखाना पड़ेगा क्या, नहीं करके नहीं दिखाना, ये नियम होता करने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 19, ठीक है, और यहाँ x दिया है तो यहाँ x की पावर हो जाएगी 1/19। ठीक, लेकिन अगर ऐसे दिया, जैसे दूसरा वाला देखो दिया, यहाँ भी घात है यहाँ भी घात है, तब कहोगे क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ पे कितनी है 7, तब ये जो संख्या है ना ये बटे में नीचे जाती है। कहोगे यहाँ क्यों नहीं गई, यहाँ भी एक घात तो है ही, x की तो एक घात तो है ही ना, तो इसीलिए 1/7 हो गया, 1/13 हो गया, 1/19 हो गया। यहाँ पे कहोगे कैसे निकलेगा, तो जैसे ये रूट से बाहर होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 7/3, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि x की पावर कितनी है 7। कहोगे यहाँ कैसे होगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी एक पावर है ना, ये देखो ऑलरेडी एक पावर है ना, ऑलरेडी एक पावर है। ठीक है, जैसे ये वाला था तो देखो, तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ दिया है ये x की पावर माइनस का 6 और ये दिया है 5, तो यहाँ से जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 6/5। और ये देखो अब ये किस फॉर्मेट में बन गया, अब ये बन गया d/dx और ये बन गया है आपके x की पावर n के फॉर्मेट में, जिसका सूत्र होता है nx n-1। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको हल कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो ये जो 1/3 है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 1, तो यहाँ भैया घटा भी लो, 1/3 माइनस का 1/1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/3 और x की पावर -2/3। ठीक, आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, दूसरा इसका लिख लेते हैं। जैसे यहाँ दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया है आपको करनी या रूट x की पावर 7 और यहाँ दिया हुआ है 3। ठीक, तो जैसे इसको हल करेंगे तो फिर से पहले अवकलन फॉर्मेट पर लिख लो, d/dx ब्रैकेट अंडर रूट x की पावर 7, ऊपर कितनी दी है 3 ब्रैकेट 1। अब इसको सही फॉर्मेट में कर लो तो ये हो जाएगा d/dx ब्रैकेट x की पावर, यहाँ 7 है तो 7 लिख दिया और ये 3 है, बटे में कहाँ चली जाएगी नीचे, तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब इसको हल कर लो तो 7/3 जो होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक, और x की पावर हो जाएगा 7/3 माइनस का 1। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 7/3 माइनस 1/1 कर लेते हैं। तो ये 3, ये 7, ये माइनस का 3, तो 7 में से 3 गया 3 4, 4 3 7, 4/3 माइनस का कितना आया 4, माइनस का नहीं, ये तो बराबर है ना, ये बराबर था। ठीक, तो 7 में से 3 गया तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 7/3 और x की पावर यहाँ पे कितनी है 4/3। ठीक, एक तीसरा वाला कर लेते हैं, कितना दिया 5 और माइनस का 6। ठीक है, देखो तीसरा, देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे, देखो थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि रूट दिया है और यहाँ पे x की पावर -6 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। ठीक, तो तुम कहोगे क्या करें, कुछ नहीं, वैसे ही फॉर्मेट में लिखो कि d/dx ब्रैकेट करनी x की पावर -6, यहाँ पे कितना है 5 ब्रैकेट 1। सही फॉर्मेट में कर लो, d/dx ब्रैकेट x की पावर -6/5। अब ये फॉर्मेट में क्या हो गया, ये सूत्र लग गया x की पावर n का। ठीक है, तो आपको पता ही है जो चीज़ अपर में होती है, घात में होती है, वो कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। तो ये हो जाएगी क्या -6/5 और यहाँ से हो जाएगा x -6/5 -1। हल कर लो उधर, -6/5 -1/1, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा -6 4 10 और 1 11, 11/5 और ये माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे -6/5 और x की पावर -11/5। ठीक है, तो मैं ये तो इसके हो गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको एक सवाल इसका बता दे रहा हूँ और इसको आप होमवर्क में कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ इसमें पहला दिया हुआ है 9x की पावर 4, मैं एक बता दे रहा हूँ क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये चौथा वाला आप अपने हिसाब से कर लेना, बस एक बार चौथा क्या और पांचवा जितने भी आपसे हो जाए वो कर लीजिएगा, बाकी तो फिर मैं बता दूंगा। एक सवाल इसका मैं ये वाला बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे आपको लिखना कैसे वो देखो, सबसे पहले एक नंबर डालो और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको लिखो 9x की पावर 4। ठीक, इसके बाद इसको अवकलन के फॉर्मेट में लिखो d/dx ब्रैकेट 9x की पावर 4। इतनी चीज क्लियर। अब यहाँ पे x की पावर, अब यहाँ पे ये भी लिख दो कि d/dx x की पावर n के फॉर्मेट में लग रहा है तो ये जाएगा nx n-1। ठीक है, या n का काम कौन कर रहा है भैया, 4 कर रहा है। ठीक, तो देखो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, देखो 9 आया, 9 तो आगे ही है। ठीक है, इनटू ये 4 घात का काम कर रहा है n का और n कहाँ आ रही है आगे, तो ये हो जाएगा 9 × 4 और ये x की पावर 4 माइनस का 1। ठीक, इसके बाद क्या होगा, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा x की 4 में से 3 गया, यानी 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। कुछ नहीं करना है यार, बस इतना याद रखना कि जो ये आगे है ना, जैसे इसका अगर निकालना तो 11 11 गया 33x² माइनस का 12 12 बचा वाचिंग 72 माइनस का 72 x की पावर से, ऐसे ही धड़ाधड़ जवानी आप हल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि नए जो बच्चे ऐसे होंगे नए हैं जिनको कम समझ में आ रहा है तो वो एक एक स्टेप लेके चलें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा वाला है जैसे, तो दूसरे वाले में जैसे यहाँ पे दिया है 11x³, अब इसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अवकलन के फॉर्मेट में लिखो d/dx 11x³। ठीक, इसके बाद इसको दूसरे फॉर्मेट में कर दो यही सूत्र लगा के। ठीक है, तो यहाँ 11 × 3 × x का स्क्वायर होगा। स्क्वायर कैसे हो गया भाई, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। 11 ताई कितना होता है 33 और ये क्या हो जाएगा x² 33x²। ठीक,
ये हो जाएगा इसका आंसर और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर, इधर ये हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं आपको। एक सवाल आप अपने हिसाब से कर लेना और एक ये बचा हुआ है। ठीक है, 3x⁵ तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें अब पलट के आ जाएगा और कुछ थोड़ी ना करना है। एक बता दे रहे हैं, बाकी इसको भी लगे हाथ निपटा डालना। ठीक है, बस एक सवाल ये ला और बता देता। देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालना, यहाँ पे क्या दिया है 3x⁵ कितना 1/5 ये दिया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक, इसके अवकलन के फॉर्मेट में लिख लो d/dx ब्रैकेट 3x⁵1/5। ठीक, कोई टेंशन की बात नहीं। आगे देखो, x⁴n का फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ देखो 3 तो है ही है। ठीक, 1/5 और आगे आ जाएगा, क्योंकि काहे, क्योंकि यही तो घात का काम कर रहा है ना, n का घात का काम कौन कर रहा है, यही तो कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया आगे। अब बचा क्या है यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है 1/5 माइनस का 1, वही सूत्र n(x(n-1). ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना निकल गया, यहाँ से आपका हो गया 3/5 और x⁵ घटा लो भैया, 1/5 माइनस का 1/1, यहाँ 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5। ठीक, तो माइनस का 4/5 आ जाएगा, इसे लिख लो माइनस का 4/5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बेसिक सी छोटी सी एक क्लास बताई थी। अभी परेशान मत हो जाइए, अवकलन 11 क्लास का बहुत सरल है, 10th क्लास का भी सरल है, समाकलन भी सरल है। ठीक है, बस आप बने रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। और जो होमवर्क में दिया, जैसे ये वाला, ये आप कर लेना, ये आप कर लेना, और एक ऊपर का सवाल दिया हुआ है, वो भी आप अपने हिसाब से मतलब कर लेना। अगर ना आए तो आप बता देना, ठीक है, कि आपको नहीं समझ। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।